ओम शांति। सर्व के लिए शुभकामना, शुभ भावना। हम सभी को बाबा ने अपने महान कार्य की महान जिम्मेवारी दी है। जरूर उसने हमें योग समझा होगा और वो महान कार्य करने के लिए उसने हमें शक्तियाँ भी दी, सर्व खजाने भी दिए, ताकि हम दुखियों के दुख दूर कर सके, जो अशांत हैं उन्हें शांति दे सकें, उन्हें शांति का मार्ग दिखा सकें, जो परेशान हैं उन्हें श्रेष्ठ स्थान में स्थित कर सकें। बाबा ने हमें सर्व खजाने प्रदान किए हैं। हमें गिरते हुओं को उठाएं। गिराने वालों तो संसार में अनेक हैं, पर जो दूसरों को गिराते हैं वो स्वयं कभी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हों और वो परेशान होते हों, तो कि हमारा क्या होगा, नाम तो इनका हो जाएगा या आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी आत्माएं सदा ही पीछे रहेंगी। भला ही उन्हें पद पोजीशन बड़ा मिल जाए, लेकिन संगम युग पर पद पोजीशन नहीं, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर बैठना एक महान प्राप्ति है। जिसने संगम युग पर अतीन्द्रिय सुखों में जीवन जीना सीख लिया, जिसने संगम युग पर बाबा के महान कार्यों को पूर्ण करना सीख लिया, जिसने बाबा की सभी आज्ञाओं को जीवन में धारण कर लिया, जो मैंपन से मुक्त हो गए, वो महान है। बाबा हमेशा कह रहे हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, तुम सभी के लिए शुभ भावना रखो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, चाहे रावण से भी 1000 गुना कोई तुम्हारा दुश्मन हो, तुम उसके लिए शुभ भावनाएं रखो। हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों रखें, भला ऐसा क्या हो, क्या है, लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि भगवान की आज्ञा है, उसकी आज्ञा को पालन करने में हमें बहुत बल मिलता है, हमारा कल्याण होता है, हमारे द्वारा सेवाएं होती हैं। क्योंकि आने वाले समय में सेवाएं केवल भाषण से नहीं होंगी, सेवाएं केवल उनके द्वारा होंगी जिन्होंने स्वयं में सर्व खजाने जमा किए होंगे, जिनका चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर गया होगा, जो योग युक्त रहकर इस संसार से उपराम हो गए होंगे, बेहद के बैराग में आ गए होंगे। तो हम आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने को हर तरफ समेटकर बेड़ से मुक्त रखते हुए अब सर्व खजानों को जमा कर लेने हैं। हे बाबा के बुद्धिमान आत्माएं, जिन्हें सदा विवेक प्राप्त हुआ है, वे आत्माएं अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा समय भी आएगा जब हमें सेकंड में बीज रूप बनना पड़ेगा। इससे हमसे बहुत अधिक शक्तियाँ चारों ओर वाइब्रेट होंगी और ये शक्तियाँ अनेक चीज़ों को परिवर्तित करेंगी। जैसे शस्त्र को काटा जा सकता है, जैसे शस्त्र से शस्त्र को काटा जा सकता है, जैसे युद्ध में विमान को विमान से गिरा दिया जाता है, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी सेकंड में समाप्त कर देंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों में अपनी शुभ भावना से शक्तियाँ भरें। योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति, प्रेम की शक्ति बढ़ानी है। यही बाबा का शुभ संदेश जन जन तक पहुँचाना है। ओम शांति।